अब यहाँ पर तो हमने सारी बातें कर ली कि यार अच्छी अच्छी बातें कि भाई ये वाली डील जो है बहुत अच्छी है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी रेंटर्स हैं यहाँ पे, अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं 5% से भी कम डिपॉजिट सेव करने का। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू होम तो विन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव, और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूके में आप टीयर 2 वीजा या फिर स्किल्ड वर्कर वीजा पे कैसे यहाँ पे घर ले सकते हो। काफी सारी चीजें हमने उस वीडियो में डिस्कस करी थी, तो ये उस वीडियो का कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हो तो आपके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है। एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन अभी रिसेंटली लॉन्च किया यहाँ पे एक बिल्डिंग सोसाइटी ने। बिल्डिंग सोसाइटी जो होती है वो सिर्फ बैंक की तरह ही होती है, वो भी आपको मॉर्गेजेस प्रोवाइड करती है। तो आप बैंक से भी ले सकते हो, बिल्डिंग सोसाइटी से भी ले सकते हो। जब भी आप मॉर्गेज लेने जाते हो इस यूके में, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं लेंडर्स के। तो उसमें कुछ बैंक्स होते हैं और कुछ बिल्डिंग सोसाइटीज होती है। तो आज जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं वो एक बिल्डिंग सोसाइटी की तरफ से एक स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है, जो कि बहुत ही बढ़िया स्कीम मुझे लगी। जो लोग भी यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं यहाँ पर, वो लोग अपना घर यहाँ पे ले सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं फिर उस स्कीम के बारे में आज। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे भी यहाँ पे घर ले सकते हो, और स्किल्ड वर्कर वीजा पे लेने की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ बैंक्स होते हैं जिनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। हो सकता है आपको 10 to 25% डिपॉजिट देना पड़े और बाकी की अमाउंट पे आपको मॉर्गेज यहाँ पे लेनी पड़े। बट कई बार क्या होता है ना कि आपके पास जो डिपॉजिट होता है उसके पैसे भी अरेंज नहीं हो पाते हैं, बिकॉज यहाँ पे घर ऑलरेडी इतने महंगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 300,000 का घर है तो उसका 10% जो हुआ वो 30,000 हुआ, और 5% 15,000 पाउंड। तो 15,000 पाउंड सेव करना कई लोगों के लिए कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इतना इजी नहीं है यहाँ पे 15,000 सेव करना। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत हाई हो चुकी है। तो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट की एक स्कीम होती थी हेल्प टू बाय करके, तो उसमें क्या था, 5% आप सेव करोगे, 20% पैसे जो है वो गवर्नमेंट देगी, तो 25% जो है वो बिल्डर के पास जाएगा, और बाकी का 75% पे आपको मॉर्गेज मिल जाएगी, जो भी आपकी अफोर्डेबिलिटी होती है उसके हिसाब से। तो वो चेक करने के बाद, लेकिन वो स्कीम जो है वो अक्टूबर 2022 में जो है वो बंद हो गई थी। उसके बाद वो वाली स्कीम नहीं आई है न्यू लोगों के लिए, न्यू एप्लीकेंट्स के लिए। तो उसके बाद काफी लोगों को ये दिक्कत आ गई कि यार फर्स्ट प्रॉपर्टी यूके में कैसे लें, प्रॉपर्टी लैडर पे चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन रिसेंटली अभी एक जो यहाँ पे स्किप्टन बिल्डिंग सोसाइटी है, काफी सारी बिल्डिंग सोसाइटीज है, जैसे कि नेशन वाइड हो गया, कॉवेंट्री बिल्डिंग सोसाइटी, स्किप्टन बिल्डिंग सोसाइटी, बहुत सारी है। तो स्किप्टन बिल्डिंग सोसाइटी ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च करी है, उसमें आप 100% मॉर्गेज ले सकते हो, मतलब कि आपको 0 डिपॉजिट देना पड़ेगा। अब अगर आपके पास कोई डिपॉजिट नहीं है फिर भी आप अपना घर यहाँ पे ले सकते हो। तो यार ये बहुत ही सही स्कीम लगी मुझे, और 2008 से लेके अब तक ऐसी कोई स्कीम नहीं आई थी। लास्ट जो ऐसी स्कीम थी वो 2008 में आई थी, और अब 2023 में आई है। तो ये स्कीम क्या है, इस पे क्या क्या लिमिटेशंस होती है, इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कितनी मॉर्गेज आपको मिल सकती है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। तो होपफुली अगर आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक होप मिल जाएगी कि आप अपना भी घर ले सकते हो यूके के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। तो यार यूके में अगर आप रेंट पे रह रहे हो काफी टाइम से, और अगर आप सेव नहीं कर पा रहे हो डिपॉजिट अपने घर के लिए, तो आप इस स्कीम का फायदा उठा के अपना घर ले सकते हो, प्रोवाइडेड ऑल द रिक्वायरमेंट्स यू फुलफिल। और इसके अंदर कोई गारंटी की भी जरूरत नहीं है। मतलब एक गारंटर होता है ना, यहाँ पे जनरली आप जब रेंट पे घर लेते हो तो आपको एक गारंटर देना पड़ता है कई कई सिचुएशन में, और इस मॉर्गेज की डील लेने के लिए आपको कोई गारंटर की भी जरूरत नहीं है। तो मुझे काफी सही ऑप्शन लगा उन लोगों के लिए जो यहाँ पे पहला घर लेना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्किप्टन बिल्डिंग सोसाइटी ने 100% मॉर्गेज वाली एक डील निकाली है उन लोगों के लिए जो कि फर्स्ट होम बायर है, जो कि फर्स्ट बायर मतलब पहला घर यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने लास्ट 12 मंथ्स में अपना रेंट दिया है, साथ ही साथ अपने जो काउंसिल टैक्स वगैरह चीजें होती है उन सबके डॉक्यूमेंटेशन आपके पूरे हैं लास्ट 12 मंथ्स के। तो जैसा कि मैंने इस स्कीम के बारे में पढ़ा है, इसमें यही लिखा हुआ है जो भी रेंटर्स हैं यहाँ पे, अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं 5% से भी कम डिपॉजिट सेव करने का, तो वो ये डील का फायदा उठा सकते हैं। तो इसकी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप फर्स्ट टाइम बायर होने चाहिए, और आपकी एज जो है वो 21 ईयर्स से ज्यादा की होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम बायर का मतलब है कि आपकी यूके में तो ऑब्वियसली मानी ही जाएगी कि यूके में आप फर्स्ट टाइम बायर हो, बट किसी वर्ल्ड में कहीं पर भी आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो वही रिक्वायरमेंट होती है यूके में, जब आप घर लेने जाते हो तो आपको कंसीडर किया जाता है फर्स्ट टाइम बायर, जब आपकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है वर्ल्ड में कहीं पर भी आपके नाम पे। और दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि पास्ट 18 मंथ्स में से 12 मंथ्स जो है आप रेंट पे रह रहे हो, रेंट पे सारी अपने जो रेंट है टाइम पे दिया है, काउंसिल टैक्स दिया है, और साथ ही साथ ये सारी चीजें जो है वो कंफर्म की जाएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू, या फिर जो लेटिंग एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू ये चीजें जो है वो कंफर्म की जाएगी जब भी आप ये वाली मॉर्गेज डील लेने जाओगे। इसी के साथ लास्ट 12 मंथ्स में आपने हर तरह के हाउस होल्ड बिल जो है वो टाइम पे दिए हैं, कोई भी पेमेंट में
दिक्कत नहीं आई है वहां पे लास्ट 12 मंथ्स में, चाहे वो काउंसिल टैक्स बिल है या फिर हाउस होल्ड कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यूटिलिटी गैस बिल है, वाटर बिल है, कोई भी बिल है, सारे बिल आपने टाइम पे दिए और आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना वो भी अच्छा है। यहाँ पर क्रेडिट स्कोर की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स में अगर कोई भी आपने पेमेंट मिस करी है, फॉर एग्जांपल किसी भी सब्सक्रिप्शन की, नेटफ्लिक्स हो गया या कोई मोबाइल आपने लिया है, यहाँ पे मोबाइल की पेमेंट आप कर रहे हो, वो आपकी कोई मिस हुई है तो वो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में जो है वो आ जाएगी। अगर आपने लास्ट 6 मंथ्स में कोई पेमेंट मिस करी है तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए आपकी। तो ये सारी चीजें जो है आपकी चेक होएगी जब भी आप ये वाली मॉर्गेज डील लेने जाओगे यूके में। और इसी के साथ एक और इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ न्यू बिल्ड फ्लैट। अब मुझे ये डिटेल में नहीं पता कि ये सिर्फ फ्लैट के बारे में है या फिर घर के बारे में है। अब इन्होंने लिखा है कि न्यू बिल्ड फ्लैट, तो दैट मींस अपार्टमेंट ही होगा। अगर आप कोई न्यू बिल्ड घर लेने जा रहे हो तो हो सकता है आपको ये वाली डील जो है वो मिल जाए, बट ये चीजें आप बैंक के साथ डायरेक्टली जो है वो चेक कर सकते हो स्किप्टन बिल्डिंग सोसाइटी के साथ। अगर आप चाहते हो कि आप ये वाली मॉर्गेज डील लेना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हो, वो आपको सारी रिक्वायरमेंट जो है वो डिटेल में बता देंगे। अब यहाँ पर तो हमने सारी बातें कर ली कि यार अच्छी बातें कि भाई ये वाली डील जो है बहुत अच्छी है, आपको 100% मॉर्गेज मिल जाएगी, डिपॉजिट आपको नहीं देना पड़ेगा, ये सारी चीजें, लास्ट 12 मंथ्स आप रेंट पे रह रहे होगे, कोई भी हाउस होल्ड बिल आपने मिस नहीं किया, सारी पेमेंट जो है टाइम पे करी है। अब ये तो हो गई सारी चीजें, रिक्वायरमेंट्स हो गई। अब इसी के बाद एक कैच भी है कि भाई आपको 100% डील दे रही है, वो कैच क्या है? तो जनरली यहाँ पे क्या होता है ना, यूके में कोई भी आप घर लेने जाते हो, कोई भी मॉर्गेज लेने जाते हो तो आपकी अफोर्डेबिलिटी चेक होती है। अफोर्डेबिलिटी कैसे चेक होती है? आपकी जो हाउस होल्ड इनकम है उसका 4 टाइम्स या फिर 4.5 टाइम्स जितना भी आता है कैलकुलेट करके, उतनी जनरली आपकी अफोर्डेबिलिटी होती है। उसमें से माइनस किया जाता है कोई भी आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं या फिर कोई लोन आपने ले रखा है, वो चीजें, उसके बाद अफोर्डेबिलिटी आ जाती है। बट जनरल केस में 4 या फिर 4.5 टाइम्स आपकी अफोर्डेबिलिटी होती है सैलरी के अकॉर्डिंग। लेकिन जो ये स्किप्टन की जो ये डील है 100% मॉर्गेज वाली, इसमें ये कैच है कि अगर मान लो आप 1000 पाउंड रेंट पे कर रहे हो कहीं पर लास्ट 12 मंथ्स में, अगर आपका 1000 पाउंड रेंट है तो आपको जो मॉर्गेज डील मिलेगी वो इक्विवेलेंट टू 1000 पाउंड पर मंथ या फिर लेस देन 1000 पाउंड पर मंथ की मिलेगी। अब वो मैं आपको समझाता हूं एक बार कि वो कैसे लगेगी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहां पर मैंने एक स्लाइड डाली हुई है, हाउ मच कैन आई बोरो विद स्किप्टन 100% मॉर्गेज। मंथली रेंट दिया हुआ एक साइड पे और एक साइड पे दिया हुआ मैक्सिमम मॉर्गेज। तो मंथली रेंट मान लो आपका 500 पाउंड है तो मैक्सिमम मॉर्गेज जो है आपको मिलेगी 81,000 की। अगर 750 है तो 123,000, 1000 पाउंड है तो 163,000। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मॉर्गेज इन्होंने कैलकुलेट कर रखी है कि इतनी ही आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल 1250 लेके चलते हैं, मान लो आपका मंथली रेंट जो है वो 1250 है तो आपको जो मैक्सिमम मॉर्गेज है वो 204,000 की मिलेगी। और अगर घर की वैल्यू 300,000 है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है ये वाली मॉर्गेज लेके वो घर लेने में। आप वही घर ले पाओगे जो इसके अकॉर्डिंग उस बजट में आता है। अब एक बार कैलकुलेशन करके मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये स्किप्टन बिल्डिंग सोसाइटी का एक मॉर्गेज कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे खोला है और अब देखते हैं कि मंथली रीपेमेंट के अकॉर्डिंग कितना आप बोरो कर सकते हो। तो इंटरेस्ट रेट इसकी रिक्वायरमेंट है कि 5.49% होना चाहिए और अमाउंट टू बोरो अगर मान लो 204 देखते हैं उस स्लाइड के अकॉर्डिंग कि आप 204,000 जो है उतना आप अफोर्ड कर पाते हो तो टर्म 25 इयर्स की आपको मिलती है। कैलकुलेट करेंगे तो देखो 1250 ही आता है यहाँ पे। तो इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये वाली जो स्लाइड है, इस स्लाइड में यही वाली चीजें इन्होंने डाली हुई है कि 1250 अगर आपका रेंट है तो आप 204,000 की मैक्सिमम मॉर्गेज अफोर्ड कर सकते हो। 1000 पाउंड है तो 163, देखो जैसे मैं यहाँ पे 163 डालता हूँ तो ये अराउंड 1000 पाउंड आ जाएगा। कैलकुलेट 999। तो अगर आपका रेंट ये है ना तो आपको इतनी ही मॉर्गेज मिलेगी। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये वाली स्कीम निकाली है। ये जनरल केस में ऐसा नहीं होता है। जनरल केस में क्या होता है, जितनी भी आपकी हाउस होल्ड इनकम होती है उसका 4 इंटू या फिर 4.5 टाइम्स अफोर्डेबिलिटी, उतनी आपको मॉर्गेज है वो मिल जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली अगर कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी होंगे साथ में। तो ये चीजें हैं इस वाली मॉर्गेज स्कीम में। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लिया कि आपका जो रेंट है वो 1000 पाउंड है या फिर 1250 पाउंड है और स्लाइड के अकॉर्डिंग जो भी उसमें आ रहा है 163,000 मॉर्गेज या 204,000 मॉर्गेज, ये गारंटी नहीं है कि आपको इतनी मॉर्गेज वहां पे मिल जाएगी। हर बिल्डिंग सोसाइटी का, हर बैंक का एक अफोर्डेबिलिटी चेक करने का एक ऑप्शन होता है, क्राइटेरिया होता है आपकी क्रेडिट रिस्क को लेके, आपके क्रेडिट स्कोर को लेके, आपकी जितने भी पीछे की पेमेंट्स है, सारी चीजें लेके। तो जब भी आप यहाँ पे इस कंट्री में मॉर्गेज लेने जाते हो, किसी भी कंट्री में आप मॉर्गेज लेते हो, इंडिया में भी सिविल स्कोर जो है वो चेक होता है, तो यहाँ पर भी क्रेडिट स्कोर चेक होगा, सारी चीजें जो है वो चेक की जाएंगी। उसी के बेसिस पे आपको एक मॉर्गेज इन प्रिंसिपल या फिर एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल वो दिया जाता है कि इतनी मॉर्गेज आपको मिल सकती है। किसी भी बैंक पे आप मॉर्गेज लेने जाते हो तो जो फाइनल पेपर आपको मिलता है वो होता है मॉर्गेज इन प्रिंसिपल। तो वो आपको जब मिलेगा उसमें पता चलेगा कि आपको कितनी अफोर्डेबिलिटी आपकी बनी है और कितनी आपको मॉर्गेज जो है वो मिल पाएगी। अब इसी के साथ एक प्रैक्टिकल चीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि इतनी मॉर्गेज आपको मिल सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए यूके में घरों के प्राइसेस जो है वो इतने कम नहीं
नहीं है। 163,000 में कोई घर आपको मिलना इतना ईजी नहीं है, या फिर 204,000 में आपको घर मिलना इतना ज्यादा ईजी नहीं है यहाँ पर। तो घरों के प्राइस अगर एवरेज पर लेके चलूं तो 240,000 पाउंड का यहाँ पे एक एवरेज जो घर होता है 2 to 3 बेडरूम हाउस। अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो और प्राइसेस जो है वो कम होते जाएंगे, मिडलैंड्स में प्राइसेस काफी हाई हैं और लंदन में तो बहुत ज्यादा हाई हैं। तो प्रैक्टिकली देखा जाए इतनी मॉर्गेज पे आपको यहाँ पे घर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यस देयर इज अ स्कीम अवेलेबल। अगर आप चाहो तो अच्छे से अपनी रिसर्च करके मार्केट रिसर्च करो अच्छे से। अगर आप इतने टाइम से रेंट पे रह रहे हो तो ये वाली स्कीम लेके आप अपना घर ले सकते हो यहाँ पर। और अगर आप मान लो यार 5 साल आप किसी भी जगह पे रेंट पे रह रहे हो, 5 साल अगर आप अपने घर में रहोगे तो घर की वैल्यू बढ़ेगी, वो प्रॉफिट जो होगा वो आपको होगा। तो इसीलिए ये स्कीम्स निकाली जाती है बैंक्स के थ्रू, ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी ले पाओ, गवर्नमेंट को भी हेल्प हो यहाँ पे और आपको भी हेल्प हो जाए कि प्रॉपर्टी लैडर पे आप चढ़ जाओगे। और इसी के साथ अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए इस वाली स्कीम के अंदर आपको 5 इयर्स तक फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5.49%, विच इज क्वाइट हाई कंपेयर टू द करंट मार्केट। अगर आज की मार्केट की तरफ से बात करूं तो 4, 4.5 ये चल रहा है, कहीं कहीं पर 3.9 भी मिल जाता है। अगर आप 5 साल का लेते हो या फिर 10 साल का लेते हो तो उससे भी ज्यादा कम मिल जाता है। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप 5% यहाँ पे डिपॉजिट जो है वो सेव कर लेते हो तो आपका कहीं ज्यादा फायदा हो सकता है। 5% सेव करते हो, 10% सेव करते हो तो मतलब कि 90% लोन टू वैल्यू हो गया। लोन टू वैल्यू मतलब 90% अमाउंट पे आपको लोन लेना पड़ेगा या मॉर्गेज लेनी पड़ेगी। अगर आप 15% करते हो तो 85% पे, 20% करते हो तो 80% पे। तो जितना कम लोन टू वैल्यू होगा उतनी कम आपकी मॉर्गेज बनेगी। और हमेशा ना ऐसी कोई मॉर्गेज डील आप देखो या फिर कोई भी बैंक के थ्रू या फिर जो हेल्प टू बाय स्कीम थी, हर चीज के ना रिस्क आपको देखने चाहिए। अब जैसे इस वाली स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। 100% मॉर्गेज डील अगर आप ले रहे हो यहाँ से, मतलब आपने बिल्कुल भी डिपॉजिट नहीं दिया, आपकी कोई भी इक्विटी नहीं है उसमें, तो प्राइसेस जो है वो अगर जरा से भी फॉल होंगे ना प्रॉपर्टी के तो आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है, आप नेगेटिव इक्विटी में जा सकते हो। अगर आपने 10% डिपॉजिट भी दिया है तो प्राइसेस जो है वो जनरली 10% फॉल नहीं होते हैं, तो जनरल केसेस में आप नेगेटिव इक्विटी में नहीं जाओगे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको, अगर आप 5%, 10% यहाँ पे डिपॉजिट जो है वो सेव कर सकते हो तो आप जरूर सेव करना और उसके बाद कैलकुलेट करना अपनी अफोर्डेबिलिटी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना जो मार्केट रिसर्च करके अपनी प्रॉपर्टी लेने का प्लान करना। हमारी लास्ट वाली वीडियो आप देख सकते हो, उसमें हमने काफी चीजें बताई है कि आपको स्किल्ड वर्कर वीजा पे आप कैसे घर ले सकते हो, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं यहाँ पे घर लेने के, वो सारी चीजें आप उस वाली वीडियो में चेक कर सकते हो। और होपफुली अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में बता सकते हो आप कोई भी आपके डाउट्स हो, कोई भी आपका कंसर्न हो या आपको कोई रिकमेंडेशन देनी हो या फीडबैक देना हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमारी वीडियो को लाइक करना जरूर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।